ओम शांति। आज की डेट है 14/2/2025। आज मुख्य सार है, मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत मिली है कि आत्म अभिमानी बन बाप को याद करो। किसी भी बात में तुम्हें आर्ग्यू नहीं करना है, माना वाद विवाद नहीं करना है। प्रश्न, बुद्धि योग स्वच्छ बन बाप से लग सके उसकी युक्ति कौन सी रची हुई है? तो बाबा ने बताया 7 दिन की भट्ठी। कोई भी नया आता है तो उसे 7 दिन के लिए भट्ठी में बिठाओ, जिससे बुद्धि का किचड़ा निकले और गुप्त बाप, गुप्त पढ़ाई, गुप्त वर्षे को पहचान सके। अगर ऐसे बैठ गए तो मुँह जाएंगे, समझेंगे कुछ भी नहीं। गीत है, जाग सजनीय जाग, अब नव युग आया कि आया। ओम शांति। बच्चों को ज्ञानी तू आत्मा बनाने के लिए ऐसे ऐसे जो गीत हैं वह सुनाकर फिर उसका अर्थ करना चाहिए, तो वाणी खुलेगी, माना मुख खुलेगा, मालूम पड़ेगा कहाँ तक सृष्टि के आदि मध्यंत का बुद्धि में ज्ञान है। बाप के पास भी ये ज्ञान है जो तुमको सुनाते। ये बिल्कुल नया ज्ञान, बल शास्त्र आदि में नाम है, परंतु वह नाम लेने से अटक पड़ेंगे, डिबेट करने लग पड़ेंगे। या तो बिल्कुल सिंपल रीति समझाते। श्री कृष्ण भगवानो वाच, मुझे याद करो, मैं ही पतित पावन, कभी भी श्री कृष्ण को व ब्रह्मा विष्णु शंकर को आदि को पतित पावन नहीं कहेंगे। सूक्ष्म वतन वासियों को भी पतित पावन नहीं कहेंगे। तो बाबा ने कहा ये ज्ञान भी तुम्हारी बुद्धि में शास्त्रों के बारे में जास्ती आर्ग्यू करना अच्छा नहीं, बहुत वाद विवाद हो जाता है, एक दो को लाठियां भी मारने लग पड़ते हैं। तुमको तो बहुत समझाया जाता है, शास्त्रों की बातों में टू मच नहीं जाना। मूल बात है ही आत्मा, मूल बात है ही आत्म अभिमानी बनने की। ये श्रीमत है मुख्य, बाकी डिटेल बीज कितना छोटा है, बाकी झाड़ का विस्तार जैसे बीज में सारा ज्ञान समाया हुआ है, वैसे ये ज्ञान, सारा ज्ञान भी बीज में समाया हुआ है। तुम्हारी बुद्धि में बीज और झाड़ आ गया। जिस प्रकार तुम जानते हो और कोई समझ ना सके। झाड़ की आयु लंबी लिख दी, बाप बैठ बीज और झाड़ का ड्रामा चक्कर का राज समझाते। तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी, कोई नया आए, बाबा महिमा करे कि स्वदर्शन चक्रधारी बनो। स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों तो कोई समझ ना सके। बालिका बाप वर्षा भी गुप्त है, नया कोई भी सुनमूंज पड़ेंगे, इसलिए 7 दिन की भट्ठी में बिठाया जाता। ये जो 7 रोज भागवत रामायण आदि रखते हैं, वास्तव में इस समय 7 दिन के लिए भट्ठी में रखा जाता है, तो बुद्धि में जो सारा किचड़ा वह निकल जाए, बाप से बुद्धि योग लग जाए। यहाँ सब हैं रोगी, सारी दुनिया इस समय 5 विकारों का रोग लगा हुआ। सत्य में ये रोग होते नहीं, ये आधा कल्प का रोग, 5 विकारों का रोग बड़ा भारी है। बाप काल का काल महाकाल कहते, माँ में कम याद करो,
अकाले मृत्यु कभी होता नहीं, तुमको अकाल पर जीत पहनाई जाती। काल काल महाकाल कहते हैं, महाकाल का भी मंदिर होता है। सिख लोग का भी चित्र है, सिख लोगों का फिर मन का अकाल तख्त है। वास्तव में अकाल तख्त ये भ्रकुटी है, जहाँ आत्मा विराजमान होती, सभी आत्मा इस अकाल तख्त पर बैठती। ये बाप बैठ समझाते हैं, माना भ्रकुटी रूपी तख्त वो अविनाशी है। तुम जानते वह ताउसी तख्त कैसा होगा जिस पर लक्ष्मी नारायण बैठेंगे। लक्ष्मी नारायण विराजमान होते होंगे। ताउसी तख्त तो गाया हुआ है ना। विचार करना, उनको भोलानाथ भगवान क्यों कहा जाता है। गीता में भी लिखा हुआ है, परंतु तुम गीता का एक मिसाल निकालेंगे तो वह 10 निकालेंगे, इसलिए दरकार नहीं। जो शास्त्र आदि पढ़े हुए हैं वह समझेंगे, हम लड़ सकेंगे। तुम बच्चे जो इन शास्त्रों आदि को जानते नहीं, तुम्हें उनका कभी नाम भी नहीं लेना चाहिए। सिर्फ बोलो भगवान कहते मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। गाते भी है पतित पावन सीताराम। ऐसे मत मतांतर तो बहुत है ना। ये गीत कितना सुंदर है, ड्रामा प्लान अनुसार कल्प कल्प ऐसे गीत बनते जैसे कि तुम बच्चों के लिए बनाए हुए हैं। ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे गीत हैं जो नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। प्रभु को ईश्वर को थोड़ी कहते हैं, प्रभु व ईश्वर निराकार को ही कहते हैं। या तुम कहते हो बाबा परमात्मा, जो वह भी आत्मा है ना। भक्ति मार्ग में बहुत टू मच में चले गए। यहाँ तो बिल्कुल सिंपल है, अलिफ और बे। अलिफ अल्लाह, बे बादशाही। इतनी तो सिंपल बात है। बाप को याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अपने आप को क्या करना है, हमें अपने आप को क्या करना है, रिफ्रेश करने के लिए ज्ञान के जो अच्छे अच्छे गीत बने हुए हैं उन्हें सुनना चाहिए। ऐसे ऐसे गीत अपने घर में रखने चाहिए। किसको इस पर समझा भी सकेंगे कैसे माया का फिर से परछाया पड़ता है। शास्त्रों में तो ये बातें हैं नहीं कि कल्प की आयु 5000 वर्ष है। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात आधा आधा। ये गीत भी थोड़े में तो है, ये गीत भी है और थोड़ों में तो क्या है, क्या नहीं होगा, पूरा नहीं होगा। तुम्हारे पास कितने ध्यान में जाते हैं। एक दिन आएगा जो इस ज्ञान के गीत गाने वाले भी तुम्हारे पास आएंगे। बाप की महिमा में ऐसा गीत गाएंगे जो घायल कर देंगे, माना प्रभावित होंगे। ऐसे ऐसे आएंगे। ट्यून पर भी मदार रहता है। मन का गायन विद्या का भी बहुत नाम है। अभी तो ऐसा कोई नहीं, सिर्फ एक गीत बनाया था। कितना मीठा, कितना प्यारा शिव भोला भगवान। बाप बहुत ही मीठा, बहुत ही प्यारा है। तब तो सब उनको याद करते। ऐसे नहीं कि देवताएं उनको याद करते। चित्रों में राम के आगे भी शिव दिखाया है। राम पूजा कर रहा है, राम को भी पूजा करते हुए दिखाते हैं। ये तो रॉन्ग है।
देवता थोड़ी किसको याद करते, याद मनुष्य करते हैं। तुम भी अभी मनुष्य हो फिर देवता बनेंगे। देवता और मनुष्य में रात दिन का फर्क है। वही देवताएं फिर मनुष्य बनते हैं। कैसे चक्कर फिरता रहता है, किसको भी पता नहीं। तुमको अभी पता पड़ा कि हम सच सच देवता बनते हैं। अभी हम ब्राह्मण हैं, नई दुनिया में देवता कहलाएंगे। अभी तुम बंडर खाते हो, ये ब्रह्मा खुद ही जो इस जन्म में पहले पुजारी था, श्री नारायण की महिमा गाते थे। नारायण से बड़ा प्रेम था। अब बंडर लगता है हम सो बन रहे हैं, तो कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। तुम हो अननॉन वायरस, नॉन वायलेंस। सचमुच तुम डबल अहिंसक हो। कौन हो? डबल अहिंसक। ना काम का ना लड़ाई। काम अलग है, क्रोध अलग चीज। तो तुम हो डबल अहिंसक। नॉन वायलेंस सेना अक्षर से उन्होंने फिर सेनाएं खड़ी कर दी। महाभारत लड़ाई में मेल्स के नाम दिखाए हैं, फीमेल्स के नहीं। वास्तव में तुम वो शिव शक्तियां, मेजॉरिटी तुम्हारी होने कारण शिव शक्ति सेना कहा जाता है। ये बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। अभी तुम बच्चे नव युग को याद करते हो। दुनिया में कोई भी नव युग मालूम नहीं। वह तो समझते नवयुग 40,000 वर्ष बाद आएगा। सतयुग नवयुग है, ये तो बड़ा क्लियर है। तो बाबा राय देते ऐसे ऐसे अच्छे गीत भी सुनकर फ्रेश होंगे और किसको समझाएंगे भी। ये सब है युक्तियां, इनका अर्थ भी सिर्फ तुम ही समझ सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे गीत हैं अपने को रिफ्रेश करने के लिए। ये गीत तो बहुत मदद करता। अर्थ करना चाहिए, जो मुख भी खुल जाएगा, खुशी भी होगी। बाकी जो जास्ती धारणा नहीं कर सकते, उनके लिए बाप कहते घर बैठे बाप को याद करते रहो। गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ ये मंत्र याद रखो, बाप को याद करो और पवित्र बनो। आगे पुरुष लोग स्त्री को कहते थे, भगवान को तो घर में भी याद कर सकते, फिर मंदिरों आदि में भटकने की क्या दरकार है। हम तुमको घर में मूर्ति दे देते हैं, यहाँ बैठ याद करो, धक्का खाने क्यों जाती हो। ऐसे बहुत पुरुष लोग स्त्रियों को जाने नहीं देते थे। चीज तो एक ही है, पूजा करना और याद करना। जबकि एक बार देख लिया फिर तो ऐसे ही याद कर सकते हैं। श्री कृष्ण का चित्र तो कॉमन है, मोर मुक्तधारी। तुम बच्चों ने साक्षात्कार किया है, कैसे वहां जन्म होता है, तभी साक्षात्कार किया है। मेरठ की देवता दादी थी, उनको ये सारे साक्षात्कार इत्यादि हुए थे और वो अपने अनुभव से सब बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करती थी। परंतु क्या तुम उसका फोटो निकाल सकते हो? एक्यूरेट कोई निकाल ना सके। दिव्य दृष्टि से सिर्फ देख ही सकते हैं, बना नहीं सकते। हाँ, देख कर वर्णन कर सकते, बाकी वह पेंट आदि नहीं कर सकते। भले होशियार पेंटर हो, साक्षात्कार भी करें तो भी एक्यूरेट फीचर्स निकाल ना सके। तो बाबा ने समझाया, कोई से आर्ग्यू जास्ती नहीं करना। बोलो तुमको पावन बनने से काम है और शांति मांगते हो
तो बाबा को याद करो, पवित्र बनो। पवित्र आत्मा यहाँ रह ना सके, पवित्र आत्मा यहाँ रह नहीं सकते, वह चली जाएगी वापिस। आत्मा को पावन बनाने की शक्ति एक बाप में, और कोई पावन बना नहीं सकता। तुम बच्चे जानते हो ये सारी स्टेज इस पर नाटक होता। इस समय सारी स्टेज पर रावण का राज्य, सारे समुंदर पर सृष्टि खड़ी है। ये बेहद का टापू है, वह हद के, यह बेहद की बात, जिस पर आधा कल्प दैवी राज्य, आधा कल्प आसुरी राज्य होता। यूं खंड तो अलग अलग है, परंतु ये सारी बेहद की बात है। तुम जानते हम गंगा जमुना नदी के मीठे पानी के कंठे पर ही होंगे। समुंदर आदि पर जाने की दरकार नहीं रहती। ये जो द्वारिका कहते, वह कोई समुंदर के बीच होती नहीं। द्वारिका कोई दूसरी चीज नहीं। तुम बच्चों ने सब साक्षात्कार किए हैं। शुरू में ये संदेशी और गुलजार बहुत साक्षात्कार करती थी। इन्होंने बड़े पाड़ बजाए, क्योंकि भट्ठी में बच्चों को बहलाया जाता था, तो साक्षात्कार बहुत बहुत बहलते हैं। बाप कहते फिर पिछाड़ी में बहुत बहलेंगे। वह पाठ फिर और गीत भी है ना, हमने जो देखा सो तुमने नहीं देखा। तुम जल्दी जल्दी साक्षात्कार करते रहेंगे। जैसे इम्तिहान के दिन नजदीक होते तो मालूम पड़ जाता है कि हम कितने मार्क्स से पास होंगे। तुम्हारी भी ये पढ़ाई है। अभी तुम जैसे नॉलेजफुल हो बैठे हो, सभी फुल तो नहीं होते। स्कूल में हमेशा नंबरवार होते, ये भी नॉलेज है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, तीनों लोकों का तुमको ज्ञान। इस सृष्टि के चक्र को तुम जानते हो, ये फिरता रहता। बाप कहते तुमको जो नॉलेज दी है, ये और कोई समझा ना सके। तुम्हारे पर है बेहद की दशा। कोई पर बृहस्पति की दशा, कोई पर राहु की दशा होती है, तो जाकर चंडाल आदि बनेंगे। ये बेहद की दशा वह होती है हद की दशा। बेहद का बाप बेहद की बातें सुनाते, बेहद का वर्षा देते। तुम बच्चों को कितनी ना खुशी होनी चाहिए। तुमने अनेक बार बादशाही ली है और गवाई। ये तो बिल्कुल पक्की बात है, नथिंग न्यू। तब तुम सदैव हर्षित रह सकेंगे, नहीं तो माया गुटखा खिलाती। तो तुम सभी आशिक को एक माशूक के, सब आशिक उस एक माशूक को ही याद करते, वह आकर सभी को सुख देते। आधा कल्प उनको याद किया, अब वह मिला तो कितनी खुशी होनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, सदैव हर्षित रहने के लिए नथिंग न्यू का पाठ पक्का करना है। बेहद का बाप हमें बेहद की बादशाही दे रहे हैं, इसी खुशी में रहना है। दूसरा, ज्ञान के अच्छे अच्छे गीत सुनकर स्वयं को रिफ्रेश करना, उनका अर्थ निकाल कर दूसरों को सुनाना है।
उनका अर्थ निकालकर दूसरों को सुनाना। आज का वरदान है, माया के संबंधों को डाइवोर्स दे, बाप के संबंध से सौदा करने वाले, माया जीत मोह जीत भव, माया जीत मोह जीत भव। अब स्मृति से पुराना सौदा कैंसिल कर सिंगल बनो। वास्तव में एक दो के सहयोगी भल रहो, लेकिन कंपेनियन नहीं। कंपेनियन एक को बनाओ तो माया के संबंधों से डाइवोर्स हो जाएगा। माया जीत मोह जीत विजयी रहेंगे। अगर जरा भी किसी में मोह होगा तो तीव्र पुरुषार्थी के बजाय पुरुषार्थी बन जाएंगे। इसलिए कुछ भी हो खुशी में नाचते रहो। मिरुआ मौत मलुका शिकार, इसको कहते नष्टो मोह। ऐसा नष्टो मोह रहने वाले ही विजय माला के दाने बनते हैं। आज का स्लोगन है, सत्यता की विशेषता से डायमंड की चमक को बढ़ाओ, डायमंड की चमक को बढ़ाओ। अव्यक्त इशारे। बाप दादा चाहते हैं कि हर बच्चा एक रस श्रेष्ठ स्थिति के आसनधारी, एकांतवासी, अशरीरी, एकता स्थापक, एक नामी इकोनॉमी का अवतार बने। एक दो के विचारों को समझ सम्मान दे, एक दो को इशारा दे, लेन देन का, आपस में संगठन की शक्ति का स्वरूप प्रत्यक्ष करे। क्योंकि आपके संगठन के एकता की शक्ति सारे ब्राह्मण परिवार को संगठन में लाने के निमित्त बनेंगी। अच्छा, ओम शांति। अच्छा, ओम शांति।